Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Today I am going to teach 7th class math self practice second E. ये एक्सरसाइज डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन पे बेस्ड है। इसमें हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। चलो हम करते हैं। ए में हमें दिया है 4/5 डिवाइड बाई 2/5। 4/5 ये डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं हम मल्टीप्लाई में, और जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2। ऐसे हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या है हमारा 2। फर्स्ट का बी करते हैं हम। 8/19 डिवाइड बाई 3/19। डिवाइड के प्लेस पे किसका साइन रख देते हैं, मल्टीप्लाई का, और दूसरा नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल। 3/19 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 19/3। 19 से 19 काट दो, 19 1 ज़ा 19 1 ज़ा। अभी 8 को मल्टीप्लाई करो 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आया 8/3। ये कटते नहीं है तो अब इनको लिख दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर कितना रह गया 2/3। 2 होल 2/3 हमारा आंसर है। फर्स्ट का सी करते हैं हम। 11/20 डिवाइड बाई 7/20। डिवाइड के प्लेस पे यहाँ क्या रख देते हैं, मल्टीप्लाई, और 7/20 का रेसिप्रोकल 20/7। 20 से 20 कट जाता है। 11 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया 11, और 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 7। 11/7 आ गया। इनको लिख दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 7 1 जा 7, और 11 में से 7 माइनस किए तो 4 बचे, 4/7। 1 होल 4/7 हमारा आंसर है। फर्स्ट का डी करते हैं हम। 1 होल 1/20 डिवाइड बाई 3 होल 3/20। दोनों ही मिक्स्ड नंबर है। कुछ भी करने से पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 21 ज़ा 20 और 1 ऐड किया तो 21/20 डिवाइड बाई 20 की टेबल 3 तक, 23 ज़ा 60 और ऐड करो 3, 63/20। अब इसके बाद क्या करोगे, जो साइन डिवाइड का है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया, और जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल 20/63। 20 से 20 कट जाता है, काट दो। 21 की टेबल में 63 आता है तो इससे भी काट दो। 21 1 ज़ा और 21 3 ज़ा 63। ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, और नीचे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 1/3 हमारे पास आया। सेकंड का ए करते हैं हम। 7 डिवाइड के प्लेस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 1/3 का रेसिप्रोकल जो कि होता है 3। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 सोल्व करेंगे तो 21 हमारा आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन का बी क्वेश्चन करते हैं हम। 1 डिवाइड बाई 1/10। डिवाइड के प्लेस पे क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल। 1/10 का रेसिप्रोकल सिर्फ 10 होता है। 10/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आंसर है। सेकंड का सी क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 4 डिवाइड बाई 1 होल 1/3। कुछ भी करने से पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 4 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 3, और फिर उसमें क्या करना है 1 ऐड, 4/3। 4 अब डिवाइड के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन और इस नंबर का रेसिप्रोकल। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/4। 4 से 4 कट जाता है तो हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ 3। सेकंड का डी क्वेश्चन देखिए। 3/8 डिवाइड बाई 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। 3/8 डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 1/3।
3, 3 से 3 कट जाता है, क्या रह जाता है 1/8। थर्ड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 1 जा 5 और 2 ऐड किया तो 7/5 आया पहला नंबर, डिवाइड है तो डिवाइड बाई 5 की टेबल 8 तक, 5 8 जा 40 और 3 ऐड करो 43/5। अब इनको सोल्व करेंगे हम, ठीक है। 7/5 डिवाइड के प्लेस पे क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल, 5/43। 5 से 5 कट जाएगा और रह क्या जाएगा 7/43। थर्ड का बी करते हैं, पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 7 2 जा 14 और 1 ऐड किया तो पहला तो आ गया 15/2 डिवाइड बाई 9 2 जा 18 और 7 ऐड किया तो 25/9। अब क्या करेंगे 15/2 को डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस नंबर का दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल 9/25। 5 की टेबल से काटो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। आगे ये नहीं कट होता, 3 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 27/2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 10, 27/10। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 10 2 जा 20, 7 रिमाइंडर रह गया /10, 2 होल 7/10। सी करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 6 4 जा 24 और 1 ऐड किया तो 25/6 डिवाइड बाई 9 9 जा 1 और 1 ऐड किया तो 10/9। 25/6 डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल 9/10। 5 की टेबल से काटो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 3 की टेबल से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई करो 5 को 3 से तो 15 और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 15/4। अब इसको लिख दो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना रह गया 3/4, 3 होल 3/4 इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 देखिए, हाउ मैनी 2 होल 2/3 और पीरियड्स आर देयर इन 16 आवर्स। एक पीरियड का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एक पीरियड का टाइम क्या है 2 होल 2/3, तो हमें बताना है 16 आवर्स में कितने पीरियड होंगे। गिवन क्या है, देयर 16 आवर्स, 1 period time that is equal to 2 whole 2/3 hours। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, 3 2 जा 6 और 2 ऐड किया तो 8/3 आ गया। टू फाइंड टोटल पीरियड्स in 16 hours, we have to divide 16 by 8/3, क्योंकि देखो एक पीरियड का टाइम क्या आया हमारे पास 8/3, इसलिए 16 डिवाइड बाई 8/3। 16 डिवाइड के प्लेस पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल 3/8। 8 की टेबल से कट रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6। कितने पीरियड्स हो गए 6 पीरियड्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ 10 होल 4/5 मीटर रोल ऑफ प्लास्टिक इज कट इनटू 3/10 सेंटीमीटर लेंथ, हाउ मैनी लेंथ्स आर मेड।
कोई प्लास्टिक की रोल है, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10^4/5 मीटर, और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है। एक पीस की लेंथ कितनी है 3/10। तो हमें बताना है कि कितने पीसेस में वो कट हो सकती है। टू फाइंड टोटल pieces that can be cut from 10^4/5 meter, we have to divide it by 3/10 सेंटीमीटर। 3/10 सेंटीमीटर से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि एक पीस की लेंथ 3/10 सेंटीमीटर है। क्या करना है हमें 10^4/5 मीटर को डिवाइड करना है 3/10 सेंटीमीटर में। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो हम। 5 10 50 और 4 54/5 मीटर डिवाइड बाई 3/10 सेंटीमीटर। अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ऐसे तो हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। फर्स्ट कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे 54/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड बाई 3/10। ऊपर क्या जाता है 5400/5 डिवाइड बाई 3/10। 5400/5 डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल रख दो। अभी काटो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 3 की टेबल से 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 रह गया, 3 8 = 24, 0 0। 1800 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आएगा। कि 3/10 सेंटीमीटर की कितनी लेंथ टोटल कट होगी 3600। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस सेकंड ई कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।